हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टे विद मी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गडरिया जाति के बारे में कि गडरिया जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, गडरिया जाति के कुल गोत्रों के बारे में, गडरिया जाति की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति के बारे में और उनके पहनावे और वेशभूषे के बारे में, और कुछ विशेष त्योहार या विशेष पर्व और इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में, एवं गडरिया जाति की राजनीतिक स्थिति। वीडियो शुरू होने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे विद मी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप तक हमारी नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुछ स्थानों पर गडरिया शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा के गडार शब्द से हुई है, जिसका अर्थ भेड़ों की देखरेख करने वालों से लगाया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार गडरिया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के गदार शब्द से हुई है, जो कि प्राचीन काल में भारत का एक राज्य था जहां सबसे पहले भेड़ लाई गई थी। वहीं कुछ विद्वान गडार शब्द को हिंदी भाषा का शब्द न मानकर बुंदेली भाषा का शब्द मानते हैं, जिसे बुंदेलखंड क्षेत्र में निवास करने वाले भेड़ बकरी पालन समूह के लिए प्रयोग करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस गडरिया जाति की उत्पत्ति आर्यों से हुई है। ऐसा माना जाता है कि पशुपालन आर्यों का प्रधान व्यवसाय था। वे गाय, भैंस, बकरी व भेड़ पालन करते थे। वैदिक आर्य भेड़ पालने के कारण ही गडार प्लस आर्य अर्थात गडरिया कहलाया। इसी आधार पर आर्यों का पशुपालन समूह गडरिया समूह कहलाया। एक अन्य स्थान पर लिखा गया है कि गडरिया जाति एक चरवा जाति है, जो कि भेड़ बकरी तथा गायों को चराने व उनका रख रखाव करने तथा साथ ही कंबल बुनकरों के रूप में कार्य करती है। एक अन्य विचारधारा के अनुसार इनकी उत्पत्ति मथुरा में भगवान श्री कृष्ण से भी मानी जाती है, जिन्हें ग्वाला, गोपाल इत्यादि के नामों से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण को चंद्रवंशी यादव कुल से संबंधित माना जाता है तथा जिसके आधार पर गडरिया जाति के लोग स्वयं को यदुवंशी भी मानते हैं, अर्थात यदुवंशी में जिन्हें भेड़ बकरी गायों आदि का पालन किया वे व्यवसायी रूप से गडरिया कहलाए तथा कालांतर में यही गाय, बकरी आदि पशुपालन को पालने वाले गडरिया जाति परंपरागत रूप से ग्वाला व ग्वाल गडरिया कहलाए। स्थानीय आधारों पर इन्हें भिन्न भिन्न नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में धनगर, होलकर, तमिलनाडु कर्नाटक में कुरवा, गुजरात में भरवाड़, हिमाचल प्रदेश में गद्दी तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में गडरिया, बघेल, पाल, धनगर, गायरी, गडरिया आदि नामों से संबोधित किया जाता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह विदित होता है कि गडरिया जाति मुख्य रूप से भारत की एक पशुपालन जाति रही है, जिसका व्यवसाय भेड़, गाय, बकरी आदि पशुओं का पालन करना रहा है तथा धनगर, ग्वाल, बघेल आदि सब एक ही जाति के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम बात करते हैं गडरिया जाति के गोत्रों के बारे में। हिंदू धर्म में गोत्र का विशेष महत्व होता है। समाज के हर प्रत्येक जाति में अपने विशेष गोत्र होते हैं। गोत्र ऐसे व्यक्ति का समूह होता है जो स्वयं को किसी वास्तविक अथवा पौराणिक पूर्वज की संतान मानते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने कुछ फोटो के द्वारा सभी गोत्रों को आपकी स्क्रीन पर दर्शाया है। अब बात करते हैं हम गडरिया जाति के सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। सामाजिक दृष्टि से गडरिया जाति एक पिछड़ा हिंदू समुदाय है, जिसकी समाज में अपनी एक विभिन्न सामाजिक व्यवस्था है। गडरिया जाति के रीति रिवाज, नातेदारी व्यवस्था तथा विवाह संस्कार अन्य हिंदू जाति के समान ही है। इस जाति के अंतर्गत प्राचीन काल में विभिन्न प्रथाएं व परंपराएं जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा व पर्दा प्रथा आदि प्रचलित हुआ करती थी। गडरिया जाति की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति को हम इस प्रकार समझते हैं कि गडरिया जाति के लोगों का पहनावा कैसा था। गडरिया जाति के लोग सबसे पहले मोटी मर्दनी धोती तथा ऊपर कुर्ता व सिर पर पगड़ी पहना करते थे। कुछ विशेष अवसरों पर लोग अंगरक्षक तथा साथ ही चूड़ीदार पजामा भी पहनते थे। इसके अलावा कानों में सोने के कुंडल, गले में सोने के कंठे, हाथों में सोने चांदी के कड़े एवं पैरों में देसी जूती पहना करते थे। प्राचीन काल में महिलाएं चुन्नटों वाले लहंगे, ऊपर बिना कॉलर का कुर्ता जिसकी वहां नीचे हाथों तक होती थी तथा कमर पूरी तरह ढकी होती थी। महिलाएं गले में सोने चांदी की हंसलियां, कानों में स्वर्ण झुमके व उतना, नाक में स्वर्ण लौंग,
हाथों में सोने चांदी के कड़े, ताड़ियाँ, उंगलियों में सोने के छल्ले, पैरों में पायल, कड़े, पाजे, बिछिया व कमर में चांदी की करदनी पहना करती थी। अब बात करते हैं हम गडरिया जाति के त्योहार या विशेष पर्वों के बारे में। गडरिया जाति वैदिक संस्कृति को मानने वाली सनातन धार्मिक जाति है। यह सनातन धर्म के वर्तमान में सभी त्योहारों को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उनमें होली, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, देवउठान, संक्रांत, जन्माष्टमी तथा महाशिवरात्रि इत्यादि हैं। हम उन मुख्य त्योहारों का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें गडरिया समाज विशेष तौर पर मनाता है, जो कि इस प्रकार हैं: अक्षय तीज, कजरियाँ बुझरियाँ, तीज, आषाढ़ी पूजा, टेसू, सकट और तिल का चौथ, नए अनाज की पूजा एवं कुछ अन्य त्योहारों को भी मनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं गडरिया जाति की आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में। गडरिया जाति को जाति स्त्रीकरण में पहले से ही निम्न स्थिति में माना गया है। कुछ अनुभवी व्यक्तियों से एक जाति से संबंधित लोक पुस्तकों में अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि इस जाति की आर्थिक क्रियाकलाप केवल पशुपालन तक ही सीमित थी। इस जाति के लोग पहले अधिकतर भेड़ बकरी चराया करते थे तथा प्रारंभ में यह घुमक्कड़ जाति थी जिसका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं होता था। ये मौसम के अनुसार अपने भेड़ बकरियों को लेकर जगह जगह जाया करते थे, परंतु बाद में लोग एक निश्चित स्थान पर रहने लगे, जिसके कारण उन्होंने अपनी आर्थिक क्रियाकलापों को स्थिर प्रदान किया। ये भेड़ बकरियों के साथ साथ यह जाति अधिक दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस आदि भी पालने लगी। इनका मुख्य व्यवसाय दुग्ध उत्पादन ही नहीं था, बल्कि ये भेड़ों के बालों से ऊन बनाने की कला भी जानते थे। ये ऊन बुनकर भी बेचते थे, इसलिए इस जाति को कहीं कहीं बुनकर जाति के रूप में भी माना जाता है। अब बात करते हैं गडरिया जाति की राजनीतिक स्थिति के बारे में। गाँव में जाति की पंचायत में सकल पांचों के जो आदेश होते थे वे सभी गडरिया जाति के सदस्यों के मान्य होते थे। पंचायत व्यवस्था में एक मुखिया होता था तथा दूसरा उपसहायक होता था। उपसहायक शब्द सेना से निकला है, जो कि सेना के आगे ध्वज लेकर चलते थे। वे उपसहायक कहलाते थे। यह गडरिया जाति के छत्रपति की पहचान है। गांव में पंचायत के सदस्य के सहयोग व परामर्श से पंच जाति के समस्याओं का हल निकालते हैं। वह उनके आदेश का स्वीकार करना हर जाति के सदस्यों का कर्तव्य होता है। कुछ अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा यह पता चला है कि पहले इस जाति के पारिवारिक व्यवस्था वैसी स्पष्ट नहीं थी जैसी आज है। प्राचीन काल में ये कबीलों के रूप में रहते थे। ये खानाबदोश की तरह जीवन यापन करते थे, अर्थात बाद में अन्य जाति की भांति ये सभी स्थायी रूप से मकान बनाकर रहने लगे तथा अन्य जाति के संपर्क में आने से इनकी पारिवारिक व्यवस्था को कुछ परिवर्तन हुआ। पहले ये संयुक्त परिवार में रहते थे। पूरे परिवार की संपत्ति का मालिक घर का एक मुखिया होता था, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति होता था। सभी लोग एक ही स्थान पर साथ साथ रहते थे। तो अच्छा दोस्तों, कैसी लगी आपको गडरिया जाति के इतिहास के बारे में? अगर आपको पसंद आया है तो हमें कमेंट कर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद आपका हमारी वीडियो को देखने के लिए।